हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और स्वागत है स्टूडेंट्स आपको रमा विभू मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आई हूँ। तो इसके अंदर 2 सम है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन लिखा है, देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाई द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप के सम आते हैं क्लास 8th में, मतलब आता ही आता है इस टाइप का भी। 3 टाइप्स से स्क्वायर रूट सीखने हैं इस क्लास में। डिवीजन मेथड से, एक ये हुआ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए स्टूडेंट्स सीखते हैं हम लोग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए शुरू करते हैं बनाना। 3rd का पहला सम है स्टूडेंट्स, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100। यानी पहला हमारा इसका 3rd का फर्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 100। ये स्क्वायर रूट का साइन है, 100 का स्क्वायर रूट निकालना है स्टूडेंट्स बाई the method of repeated subtraction। by repeated subtraction method से, by repeated subtraction method। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए कैसे होता है। ये जो नंबर 100 है इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसमें ऑड नंबर, पहला 1 ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को तब तक सब्ट्रैक्ट करते जाना है स्टूडेंट्स जब तक उसका डिफरेंस इन नंबर और जो ऑड नंबर आते जाएगा सक्सेसर, मतलब उसका नेक्स्ट नंबर, तो उनका जो डिफरेंस 0 ना आ जाए। जैसे देखिए बनाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर का ऑड नंबर शुरुआत का क्या होता है 1। तो सबसे पहले 100 में देखिए स्टूडेंट्स जितने बार में 0 आ जाए डिफरेंस, पहले ये नंबर तो 100 का ही हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस नंबर में पहले हम पहला ऑड नंबर 1 को माइनस करेंगे और इनका डिफरेंस क्या आता है वो निकाल लीजिए। तो देखिए 99 आया, 10 में से 1 गया 9 और ये 9 बन गया। अब देखिए तो फिर 99 जो आया पहले दूसरी बार में, देखिए अब क्या होगा। ये जो 99 आया तो 1 के बाद क्या होता है, 1 के बाद कंसेक्यूटिव लेते जाना है हमें ऑड नंबर। तो 1 के बाद 3 होता है, तो 3 को माइनस करेंगे। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर तब तक करना है जब तक 0 ना उसका, इन दोनों नंबर और ऑड नंबर का दोनों का डिफरेंस 0 ना आ जाए। तो देखिए यहाँ 6 आ गया, 9 में से 3 गया 6 और ये 9 के 9 रह गया 96। कितने बार में आता है वही स्क्वायर रूट होगा, फिर गिनना पड़ेगा हमें। अब देखिए 96 में माइनस करेंगे, 3 के बाद ऑड नंबर कौन सा होता है 5 होता है, क्योंकि हमें कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं। तो 6 में से 5 गया 1, 91 हो गया। देखो स्टूडेंट्स अब चौथी बार में चलिए माइनस करना है। अब 91 आया, 91 में माइनस करना है। 5 के बाद क्या आता है ऑड नंबर सक्सेसिव, 5 के बाद 7 ही आता है। तो 11 में से 7 गया 4 हो गया। देखिए स्टूडेंट्स 4 हो गया और ये हो गया 8, 84 हो गया हमारा। अब देखिए 5वां बार में 84 में क्या माइनस करूं, 7 के बाद ऑड नंबर आता है 9, माइनस कर दीजिए। 15 में से 9 गया, क्या हो जाएगा 15 नहीं 14, सॉरी ये 4 है स्टूडेंट्स, तो लोन लेना पड़ा नेक्स्ट नंबर से। तो क्या हुआ, ये 14 में से 9 गया 5 और ये हो गया एक कम 75 हो गया। ये देखिए तो अब छठी बार में देखते हैं, जो 75 आया उसमें 9 के बाद ऑड नंबर कौन सा होता है 11, माइनस करिए। 5 में से 1 गया 4 और ये 7 में से 1 गया 6। देखिए
अब देखिए 7th बार में क्या करें हम, 64 जो आया नंबर उसमें अब 11 के बाद कंसिक्यूटिव ऑड नंबर 13 होता है, माइनस करिए 4 में से 3 गया 1 और ये क्या हो गया, ये तो कुछ नहीं सेम है नंबर, 6 में से 1 गया 5, 51 बना, 51 डिफरेंस आया। देखो स्टूडेंट्स अब 8वीं बार में देखते हैं, 51 में माइनस कर देते हैं 15 को, अब 13 के बाद कंसिक्यूटिव ऑड नंबर 15 ही आता है, तो ये 11 में से 5 किया 6 हो गया, देखिए 6, और ये कम हो गया था, कम हो जाएगा मतलब 5 है तो 4 हो गया, 4 में से 1 गया 3, 36 देखो स्टूडेंट्स आया। अब 9th बारे में देख लेते हैं, 36 में माइनस करिए 15 के बाद कंसिक्यूटिव ऑड नंबर 17 होता है। देखिए स्टूडेंट्स 16 में से 7 गया 8 आएगा, है ना, 16 में से 7 जाएगा तो नहीं 9 आएगा। देखो स्टूडेंट्स 16 में से 7 जाएगा तो 9, और ये क्या हो जाएगा, एक कम, 2 में से 1 गया 1, 19 आ गया। देखो स्टूडेंट्स 19 आ गया। अब 10वीं बार में देखिए सॉरी, अब देखो स्टूडेंट्स 19 में माइनस क्या करें, अब 17 के बाद जो नंबर आता है कंसिक्यूटिव ऑड नंबर वो 19 ही आता है। देखिए सेम नंबर आ जाता है, नंबर में जो कंसिक्यूटिव नंबर हम माइनस करते आए ऑड नंबर, तो 17 के बाद 19 आया। देखिए स्टूडेंट्स 0 आ गया, डिफरेंस बोलिए ना, 0 तक जाना है हमें। कितने बार में 0 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टेप में 10 स्टेप्स हमें लेने पड़े तो 0 आ गया डिफरेंस। सो स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। 100 का स्क्वायर रूट कितना आ गया स्टूडेंट्स, लिखेंगे 10 बार माइनस किए कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स को तो हमारा डिफरेंस 0 आ गया, तो 10 आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, 100 का स्क्वायर रूट 10 आंसर आ गया। ये लंबा मेथड होता है, तो लेकिन अभी क्लास 8th में इसको सिखा रहे हैं तो एक आता है स्टेप के बनाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा बना लेते हैं। आपका दूसरा सम है, अब देखिए स्टूडेंट्स दूसरा है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169। 100 का तो निकाल लिए, अब हमें निकालना है 169 का बाई द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। सेम वैसे ही करना है स्टूडेंट्स। तो पहली बार में क्या करें हम लोग, 169 में पहला ऑड नंबर 1 होता है, माइनस करिए 168 आ गया। देखिए स्टूडेंट्स अब दूसरी बार में देख लेते हैं, 168 में 1 के बाद कंसिक्यूटिव ऑड नंबर 3 होता है, माइनस करिए तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये 6 है, ये 1। चलिए तीसरी बार में देख लेते हैं, 165 आ गया। अब 165 में 3 के बाद 5 ऑड नंबर होता है, 5 माइनस करिए 160 आ गया। देखो स्टूडेंट्स चौथी बार में करिए माइनस, 160 में माइनस करेंगे 5 के बाद 7 होता है कंसिक्यूटिव ऑड नंबर, 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एक कम 5 और ये 1, 153 हो गया स्टूडेंट्स। पाँचवीं बार में चलिए 153 में माइनस करेंगे 7 के बाद कंसिक्यूटिव ऑड नंबर 9 होता है, 9 माइनस करेंगे 13 में से 9 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, और ये एक कम हो जाएगा 4, 144 हो गया। छठी बार में देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 144 में माइनस करिए 9 के बाद कंसिक्यूटिव ऑड नंबर 11 होता है, तो 4 में से 1 गया 3
और ये 4 में से 1 गया 3, 133 आया। अब चलिए 7वीं बार में 133 में माइनस करते हैं 13 को। 11 के बाद 13 आता है ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो देखिए 3 में से 3 गया 0 और ये 3 में से 1 गया 2, 120 आया। तो अब 8वीं बार में चलिए देखते हैं 120 में माइनस करेंगे 13 के बाद ऑड नंबर 15 आता है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा देखो स्टूडेंट्स। और ये हो गया 1 में से 1 गया 0, 105 आया, 105। चलिए 9वीं बार में देख लेते हैं क्या आता है। 105 में माइनस करेंगे 15 के बाद कंसेक्यूटिव नंबर 17 आता है देखो स्टूडेंट्स। तो 17 माइनस करिए, 15 में से 7 किया क्या हो जाएगा 8, ठीक है। और ये हो जाएगा 9, 9 में से 1 गया 8, 88 आया। 10वीं बार में देखो स्टूडेंट्स 88 में माइनस करेंगे अब 19 को। 17 के बाद 19 होता है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। 8 में से 9 गया, 9 ही होगा, 18 बन गया वो। और ये हो गया एक कम, 7 में से 1 गया 69 देखो स्टूडेंट्स आया। अब 11th बार में चलिए देखते हैं 69 में माइनस करेंगे 19 के बाद 21 होता है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। माइनस करिए, 9 में से 1 गया 8 और ये हो गया 6 में से 2 गया 4, 48 आया देखो स्टूडेंट्स, 48 आया। यहाँ कर लेती हूँ मैं। अब देखिए 12th बार में अभी जा रही हूँ करने। 48 में अब क्या माइनस करें स्टूडेंट्स। 21 के बाद कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 23 होता है देखिए। माइनस करिए, 8 में से 3 गया 5 और ये 4 में से 2 गया 2, 25 आया देखो स्टूडेंट्स। और 13 बार में, अब 13वां बार में हम लोग कर रहे हैं तो 25 आ गया। 25 में देखिए 23 के बाद कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 25 ही होता है। 23 के बाद 25, देखिए सेम नंबर आ गया, डिफरेंस 0 आ गया देखो स्टूडेंट। वहाँ भी सेम नंबर आ गया था, 19 माइनस 19 तो 0 आ गया था। यहाँ भी सेम नंबर आ गया, 25 माइनस 25 0। 13 बार हमने डिफरेंस, मतलब 13 बार कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करते गए, नंबरों में जो डिफरेंस आया उसमें माइनस करते गए नेक्स्ट वाला ऑड नंबर को, उसके ठीक कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को माइनस करते गए लास्ट में, तब तक किए जब तक 0 डिफरेंस ना आ जाए। तो इसीलिए आ गया स्टूडेंट्स देखिए। सो स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या आ गया, 13 बार किए तो 13 आया आंसर, क्योंकि 13 का स्क्वायर ही होता है 169। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 169 का स्क्वायर रूट 13 हो गया, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 169। कभी भी स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ही देते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स ऐसे ही, इसी को कहते हैं बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो पहला वाला में भी देखिए हमने 100 का निकाला था, तो क्या हुआ था, 100 का स्क्वायर 10 बार करने से सेम नंबर आ गया था, डिफरेंस उनका 0 आ गया था, यानी 10, 100 का स्क्वायर रूट 10 आया, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 10 हो जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से 2 में से 1 कहने का मतलब इस टाइप के सम जरूर आता है 8th क्लास में, तो रिवाइज करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स।